क्या हुआ? अभी अभी मैंने वर्षा को देखा, वो बैग लेकर घर से बाहर चली गई। क्या? इसका मतलब वो घर छोड़कर? शायद। पता नहीं ये सुलोचना के साथ क्या हो रहा है, एक के बाद एक मुसीबतें आ रही है उस पर। शादीशुदा बेटी ससुराल छोड़कर घर वापस आ गई है और कुंवारी बेटी घर छोड़कर चली गई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे कैसे रहेगी वो? सुबह उठते ही उसको हाथ में चाय का कप चाहिए, तब तक उसका दिन शुरू नहीं होता, और शाम होते ही कॉफी के सपने देखती है वो। खुद तो कभी किचन में गई नहीं है, लेकिन अब कौन पूरे करेगा उसके चोचले? हाँ, कौन पूरे करेगा? और खाना 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 तो वो याद ही नहीं रखती, हाथ पकड़कर खींचकर उसको रोज लेकर आना पड़ता है महारानी को। अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखेगी वो? और उसे अकेले नींद भी कहाँ आती है? हाँ, अरे बाकी सब मामलों में बड़ी हो गई है, लेकिन नींद के मामले में अभी भी बच्ची है। अकेले सोने में डर जाती है वो। खाएगी नहीं, सोएगी नहीं, फिर रहेगी कैसे? बताओ कैसे रहेगी? अगर वो तुझे इतना चाहती थी ना, तो उसने अपने घर वालों को क्यों नहीं बोला कि मानव की कोई गलती नहीं है? क्योंकि वो तेरे साथ रिश्ता रखना नहीं चाहती थी। सविता, दादा, आप मुझे मत टोकना। वो यहाँ से ऐसे सामान उठा के लेके गई जैसे हम कोई चोर उचक्के हैं। बिना कुछ बोले हमें इतना सुना गई है, अपमानित करके गई है हमें। देवा रे देवा, ऐसी बहू दुश्मन को भी ना दे। वर्षु, तो आओ। अवनी, वर्षु। Hey Varsha, so nice to see you here. वर्षु, ये है निशा। Hi. निशा हमारे साथ पिछले 1 साल से रह रही है, और निशा ये है वर्षु, हमारी ऑफिस कलीग। अब से ये हम सब के साथ इसी घर में रहने वाले हैं, राइट? या रश्मि, I'm very sorry. I mean, मैं बिना तुमसे पूछे यहाँ चली आई। वैसे ही तुम 3 लोग ये फ्लैट शेयर कर रहे हो, और अब मैं भी, ज्यादा भीड़ तो नहीं हो जाएगी ना? वर्षु, तू भी ना कभी भी कुछ भी सोचती है। देख, वी आर फ्रेंड्स, और अगर ऐसे मौके पर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर दोस्ती किस काम की? हाँ वर्षु, चल मैं तुझे तेरा रूम दिखाती हूँ। और सुन, नूडल्स देखना ना निशा, और वर्षा के लिए भी बनाना। और ये मेरी और अवनी का रूम है, अच्छा है ना? चल अब मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। चल, और ये निशा का रूम है। ओह नो गॉड, ये लड़की भी ना कभी अपना रूम साफ नहीं करती। और अब से ये रूम तुम्हारा भी है, अच्छा है ना? थोड़ा सा अनटाइडी है, लेकिन चलता है। ओके चलो, सच पूछो तो मैं बहुत खुश हूँ कि तू यहाँ आई है। अब हम सब लोग साथ में एंजॉय कर सकते हैं, फिल्म्स, डिस्को, शॉपिंग, मस्ती, एवरीथिंग, राइट? और तुम्हारे यहाँ आने से हमारा रेंट भी शेयर हो जाएगा, मतलब कि एंजॉय करने के लिए हमारे हाथ में 4 पैसे और बचेंगे, राइट? राइट। वर्षु, तुम क्या हुआ? बैठ पहले।
घर की याद आ रही है? रश्मि, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने जो भी किया वो सही था या फिर तुमने कुछ गलत नहीं किया वर्षो, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुमने उस घर में बहुत कुछ सह लिया था। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैंने उस घर को बहुत पहले छोड़ दिया होता। वर्षा जरा सोच, तेरी ये आजादी तेरे लिए बहुत जरूरी है। उस दिन तेरी आई ने तुझे सर के साथ एक रूम में देख लिया तो उन्होंने इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर लिया था। कल अगर तेरी जिंदगी में सचमुच कोई लड़का आ जाए तो फिर वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्या कहेगी वो? वर्षु, अच्छा है कि तेरी जिंदगी तेरी आई के कंट्रोल से बाहर निकल गई है, क्योंकि तुम्हारी इस फैसले की वजह से तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वर्षा, तुम्हारा फैसला तुम्हारा खुद का फैसला है और जो तुम्हें सही लगा तुमने वही किया, इसलिए मैं उस पर अपनी राय नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, तुमसे एक बात जरूर कहूंगा, इस कठिनाई के दौर में तुम अपने आप को अकेले मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूं। और हाँ, आज से अगर तुम मुझे अपना बॉस नहीं बल्कि अपना दोस्त समझोगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। थैंक यू सर। फिर सर, ये सर वगैरह थोड़ा फॉर्मल लगता है दोस्ती में। यू कैन कॉल मी अश्विन। लेकिन सर। इट्स ओके, मुझे मालूम है तुम अपना लेकिन नहीं छोड़ोगे, इसलिए यू कैन कॉल मी सर इन ऑफिस, बट बाहर तुम मुझे अश्विन तो कह सकती हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन। Hey guys, I have an idea. क्यों ना वर्षा के आने की खुशी में हम एक अच्छी सी वेलकम पार्टी अरेंज करें? सुपर आइडिया। तो मैं चाइनीज ऑर्डर करूं? और तुम? मैं ड्रिंक्स अरेंज कर देती और मैं कुछ नहीं करूंगी। फाइन, चलो। अरे, तुम तो अभी ऑर्डर करने वाली थी, डिलीवरी भी आ गई। वेरी फनी। गलत वक्त पे तो सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है। कौन? हमारी रश्मि का रोहित। गर्ल्स, सुन रश्मि, रोहित यहाँ पे भी आता है? वर्षु, इसी को कहते हैं आजादी, और इसी में मिलता है असली सुख। यहाँ हम जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं और जिसे चाहे बुला सकते हैं। कहने को तो हम चार दीवारों के बीच में रहते हैं वर्षु, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ आजादी है, टोटल फ्रीडम। अरे मैं भी ना। सुलोचना काकी, आप यहाँ? मैं अपनी गलती मानती हूँ अर्शु। तुम्हारे बॉस के सामने, तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें थप्पड़ मारकर मैंने तुम्हारी बेइज्जती करी, इसलिए मैं हाथ छोड़कर तुम्हारी माफी मांगती हूँ। देख, अगर फिर भी तुम्हें मुझसे कोई गिला शिकवा है ना, तो तू जो सजा देगी मुझे मंजूर है, लेकिन अब गुस्सा छोड़ दे। चल। काकी, वो दरअसल वर्षा ने। ये हमारे माँ बेटी का मामला है, इसमें कोई गैर ना पड़े तो अच्छा है।
कोई केयर नहीं है ये मेरी अपनी है। जब मेरे खुद के घर वालों ने मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था ना, तब इसी ने घर में जगह दी थी मुझे। इसलिए इसे पूरा हक है कि वो मेरी तरफ से बोले। वर्षा, क्यों तकलीफ हो रही है सच्चाई जानकर? आई ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी उम्मीदें मुझ पर नहीं लादी। मैं जो हूं जैसी हूं इन्हें मंजूर है, और शायद इसलिए ये सब लोग मेरे साथ खड़े हैं और आप सब लोग मेरे सामने। और आई प्लीज, घर वापस आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि तुमने मेरा और मेरे सर का जो इंसल्ट किया है वो मैं चाहकर भी नहीं भुला सकती। एक बात बताऊं, घर मैंने नहीं छोड़ा, घर छोड़ने पर आप लोगों ने मुझे मजबूर किया है। और ठीक ही है ना, क्या प्रॉब्लम है? अब आई तुम अपनी 2 अच्छी बेटियों के साथ खुश रहो, यहाँ पर दिखावा करने की क्या जरूरत है? देखो वर्षा, घर छोड़ने का फैसला तुम्हारा अपना था, उसके लिए तुम आई को क्यों? अब जाओ देना। वर्षा बेटा देख, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप तो घर चल। आई प्लीज, मैं नहीं आऊंगी वापस। वर्षो बेटा, तू कैसे रह पाएगी हमारे बगैर? मैं आई हूँ तेरी, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। तू बाहर से बड़ी हिम्मत वाली अपने आप को दिखाती है, लेकिन अंदर से है नहीं, मैं जानती हूँ ना। अरे दुनिया का सामना कैसे करेगी तू? सीख लूंगी। बहुत मुश्किल है बेटा। मैं भी जानती हूँ कि तू हम सबको बहुत मिस करती, घर वापस आना चाहती है ना? तू छोड़ देना गुस्सा और चल हमारे साथ। अरे देख ना, हम सब तुम्हें लेने आए हैं। देख, मैं फिर से कहती हूँ, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं मानती हूँ ना, शायद तुम ये गलती दोबारा नहीं करोगी, लेकिन आई कोई और गलती कर दोगी, किसी और के सामने मुझे थप्पड़ मार दोगी, मेरा इंसल्ट कर दोगी। सच कहूं, मेरा तुम पर से भरोसा उठ चुका है। मुझे समझ में आ गया है कि तुम मुझे कभी नहीं समझोगी। मैंने उस घर से रिश्ता तोड़ दिया है, हमेशा के लिए। अब जिद छोड़ देना। वैशु प्लीज। देख वर्षु, मैं ये नहीं कहती हूँ तू गलत है, तेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन ऐसा गुस्सा किस काम का जो अपनों को अपनों से तोड़ दे। जो हुआ, जितना हुआ, बहुत हो गया। चल अब घर चल। ताई, ये बोलना बहुत आसान है, तुम मेरी जगह आकर देखो ना, तब तुम्हें पता चलेगा कितना कुछ सहा है मैंने उस घर में। इतनी कड़वाहट है तेरे मन में उस घर के लिए, जिस घर में तूने 23 साल बिताए, जिस घर में तेरा बचपन, तेरे सुख दुख की यादें हैं। आज तूने उसी घर को इतना पराया कर दिया है, क्योंकि उस घर ने मेरे मुताबिक बदलने से इनकार कर दिया। लेकिन छोड़ो ना, मैं क्यों तुम सब लोगों से ये बातें कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को ये तो समझ में ही नहीं आएगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस बारे में बात ही ना करूं। आई से तो मैंने रिश्ता तोड़ ही दिया है। अब तुम्हारे साथ जो रिलेशन है उसे मैं खराब नहीं करना चाहती ताई। वर्षा, आई प्लीज, कोई जाने या ना जाने, मैं जानती हूँ तुम यहाँ किस लिए आई हो। तुम्हें मेरी नहीं, अपने इज्जत की परवाह है। वर्षा घर छोड़कर चली गई, ये बात अगर फैल गई तो लोग क्या कहेंगे? यही चिंता खाई जा रही है ना तुम्हें? और अगर बात इस हद तक नहीं पहुंचती ना, तो तुम शायद यहाँ पर सॉरी बोलने भी कभी नहीं आती, है ना? नहीं वर्षा, ऐसा नहीं है। आई प्लीज, मैंने लाख कोशिश की तुम में अपनी सहेली ढूंढने की, लेकिन नहीं, तुम कभी मेरी सहेली नहीं बन पाई। आई
मैंने माना तुमने मुझे जन्म दिया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मेरी जिंदगी पर हक जताती रहो। नहीं आई, तुम्हारे साथ रहने का यही मतलब होगा कि मैं कल क्या कर बैठूं और आई मेरा इंसल्ट कर दे। फिर से वही बंधन, 6 बजे तक घर लौटो, इससे बात मत करो, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। नहीं बाबा, मैं फिर से उस डर में नहीं जीना चाहती। वर्षु, ताई, तुम मुझे हमेशा कहती हो ना कि रिश्ते विश्वास पर बनते हैं, लेकिन ताई, आई को तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है। फिर क्या मतलब है ये रिश्ता बनाए रखने का? मेरा एक सीधा सा सवाल है, अगर मैं आई से पूना जाने के लिए परमिशन मांगती तो क्या आई मुझे देती? नहीं देती। आई का यही प्रॉब्लम है, उसने मेरी दुनिया तो कभी देखी नहीं, लेकिन उसके बारे में बड़ी बड़ी गलतफहमियां जरूर बना रखी है। ताई, तुम्हें पता है उस दिन वहां आकर आई ने मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया? मैं और मेरे सर का एक कमरे में होने का इतना गलत मतलब निकाला। इस पर से क्या प्रूफ होता है? यही ना कि आई को मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो मुझे उस घर में रहने के लायक ही नहीं समझती। तो फिर मुझे बताओ, मैंने उस घर को छोड़कर क्या गलत किया? अब आप लोग वहां पर सुकून से रहना और मैं यहाँ पर सुकून से रहूंगी। वर्षु देख, रश्मि, अवनी, तुम तो इसकी सहेली हो ना, तुम ही इसे समझाओ कि इतने सारे लोगों को छोड़कर यहाँ रहने में कौन सी समझदारी है। समझदारी ही सही, लेकिन आजादी तो है। ताई, हम सबको लगता है कि वर्षा ने कुछ गलत नहीं किया है। कोई फायदा नहीं है उसे समझाने का, इन सबकी सोच एक जैसी ही है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि इनके साथ रहकर हो गया तुम्हारा माफी मांगने का नाटक। आई, कुछ देर पहले तुमने जिस बात के लिए माफी मांगी ना, तुम वही बात दोहरा रही हो। मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरा इंसल्ट कर रही हो तुम। वर्षा, बहुत हो गया तेरा तमाशा। तमाशा मैं नहीं, तमाशा आप लोग कर रहे हैं। वर्षा, तू ऐसे कैसे दादा से बात कर सकती है? क्यों लिहाज करूं मैं इनका? कब साथ दिया इन्होंने मेरा? हमेशा वहनी के साथ होकर मुझे गलत ठहराया। वर्षा, तू मंजू को बीच में लाके बात को क्यों बदल रही है? मैं किसी को बीच में नहीं ला रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि वहाँ उस घर में कोई नहीं है जिसके लिए मैं वापस आऊँ। वर्षु, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है ताई। वर्षा, तू इतनी रूडली कैसे बात कर सकती है? मैं कब से देख रहा हूँ कि तू आई बाबा के सामने उल्टी सीधी बातें किए जा रही है। क्या यही संस्कार है हमारे घर के? अरे किन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? आई ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, क्या ये है वो संस्कार? और अगर ये उस घर के संस्कार है, तो आज के बाद वो संस्कार मेरे लिए खत्म हो गए। अच्छा, तू पागल हो गई है? तुझे नहीं पता कि तू क्या बकवास करने जा रही है? तू चुपचाप घर चल और दादा, मेरा हाथ छोड़िए वरना मैं पुलिस को बोल दूंगी कि आप लोग मेरी सैलरी के लिए मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। भूख लगा, आई भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है। तू क्यों चिल्लाई? मुझे डर लग रहा है। तेरी वजह से मैं डर गई। और ये क्या खा रही है? अरे वाह वाह वाह, पोहे। आई मला पण देना। देना देना, मेरे को भी देना। सुना, तेरा चक्कर कहाँ तक पहुँचा? कौन सा चक्कर? अरे कौन सा चक्कर, क्या उसको बहू बना के घर लाने का? अरे आई, मेरे को समझ में नहीं आता है, हमेशा तेरा तार इसी मुद्दे पे आके क्यों अटक जाता है? तेरे को कितनी बार समझाया मेरे को इस लफड़े में नहीं पड़ने का? मैंने तेरे को कितनी बार तूने आज तक इतने लफड़े किए, एक पैसे का फायदा हुआ? अरे इसके साथ तू कर लेना, बहू बना के घर ला रहे, हम सब का भला हो जाएगा बेटा। तेरे को मैंने समझा दिया ना, मेरे से नहीं होगा बस। आई का मारा मुंह में देखेगा। देख बेटा, मेरी बात मानना। अरे मैं सबके भले के लिए बोलती हूँ ना बेटा। है, तू शादी करेगा, बहू करके लाएगा, अपने दिन बदल जाएंगे बेटा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हेलो हेलो ताई। ताई, मैं वैशु बोल रही हूँ ताई। हाँ वैशु, बोल। कैसी है ताई तू?
मैं ठीक हूँ। कुछ काम था? नहीं, ऐसे ही फोन किया। दरअसल तेरी बहुत याद आ रही थी ताई। ताई अब गुस्सा वुस्सा सब छोड़ देना, घर वापस आ जा ताई। सब लोग तुझे बहुत मिस कर। वैशु प्लीज देख, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, और दोबारा इस बात को लेकर प्लीज मुझे फोन मत करना। यहाँ पे बहुत काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। एक मिनट ताई, बात सुन ले मेरी। आई कह रही थी कि तू अरे वर्षा, तुम अभी तक गई नहीं? अरे आई रिमेम्बर, तुम तो आज अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाने वाली थी, नहीं? नहीं, मैं नहीं गई उनके साथ। वो मुझे शॉपिंग करनी थी। घर छोड़ते वक्त मैं सारा सामान नहीं ले पाई थी, उसी की शॉपिंग करनी पड़ेगी। क्या क्या शॉपिंग करनी थी? बेडशीट्स, पिलो कवर्स, पिलोज एंड ऑल दैट। और रोजमर्रा की चीजें जैसे आई मीन टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, स्टफ, वो सब हैं? हाँ, एक्चुअली वो भी मैं भूल गई थी। तुम्हें आदत नहीं है ना, पहली बार घर वालों से दूर हो रही। धीरे धीरे इन बातों की तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तब तक मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ शॉपिंग में। नहीं सब मैं कर लूंगी। देखो वर्षा, ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं और इस वक्त मैं तुमसे एक दोस्त के नाते बात कर रहा हूँ, नॉट एज अ बॉस। उस नाते से तुम्हें मुझसे हेल्प लेने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है अगर तुम मेरे साथ बाहर नहीं जाना चाहते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलें। बेटा अर्जुन, एक बात मुझे सच सच बता, सुबह क्या हुआ था? सच सच बता, सुबह क्या हुआ था? सुबह कुछ भी नहीं बाबा। तो फिर ये अचानक काम करने का और पैसे कमाने का ख्याल तेरे दिमाग में आया कैसे? अर्जुन, किसी ने कुछ कहा? इस घर के हर सदस्य को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। सुलोचना और वैशाली तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, और ना ही मैंने ऐसी कोई बात कही है कि जिससे तेरे मन को ठेस पहुंचे। अब बचे मंजूषा और विनोद। मंजूषा ने कुछ कहा तुझे? नहीं बाबा, बहनी ने कुछ नहीं कहा मुझसे। अर्जुन, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी के सामने तुझे हाथ फैलाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। मुझ पर यकीन है ना तुझे? अच्छा, अब आप ये फल खाइए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हाँ बेटा, जा तू जा। आई आई आई, कितनी तकलीफ हो रही है तुझे? तू जाके आराम कर। अरे छोड़, मैं करती हूँ। आई, तू जा। तू थकती नहीं है काम करके? अपने लोगों का काम करते वक्त थकान महसूस ही नहीं होती। अरे लेकिन सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, अब तू ही बता, तेरे जितना काम करने वाला इंसान देखा है तूने? हाँ, वो सुबह 4:30 बजे उठते हैं और दिन भर काम करते हैं, पहले घर का और फिर गैरेज का। तू अभी भी भूली नहीं है ना उसे? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसे माफ नहीं कर सकती। तुझे पाने के लिए उसने जो हरकत की ना, जी, वो अगर तेरे साथ ऐसा नहीं करता ना, तो आज मेरी अर्जू किसी अच्छे घर में,
किसी अच्छे लड़के के साथ होती। आई वो भी बहुत अच्छे हैं। अर्जुन, मेरा मतलब है वो अच्छे हो सकते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। दिमाग कहता है कि वो गलत है, लेकिन दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं दलाल ने जो तस्वीरें दिखाई वो सही थी या गलत, या जो पिछले 1 महीने में मैंने मानव को देखा समझा वो सही था। एक ही आदमी की इतने अलग रूप कैसे हो सकते? एक तरफ वो सुबह 4:30 बजे उठ के पानी भरने वाला इंसान, और दूसरी तरफ वो रात को उस बदनाम गलियों में भटकते। मुझे पाने की खुशी में संकष्टी के दिन नंगे पांव मंदिर जाने वाला इंसान मुझे पाने के लिए मेरी बदनामी करे? ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा कैसे मुमकिन है? अर्जुन तू आई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किस पर विश्वास करूं, किस पर नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिल की सुनूं या दिमाग की, मैं इन दोनों के बीच खिंचती चली जा रही हूं। आई, मेरी बात सुन, वो घर छोड़ने का निर्णय हमने आंखें मूंद कर नहीं लिया था। सारे सबूत, सारे गवाह मानव के खिलाफ थे ना? हाँ, इसलिए मैं उस इंसान से नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ। ये सब अर्चना के गहने हैं ना? हाँ। तुला मुझे दे। अरे तू क्या करेगा इसका? करेगा क्या मतलब? जिसके हैं उसको वापस करूंगा। अरे क्या वापस करेगा? हाँ, ये अर्चना का स्त्री धन, इस पे हमारा कोई हक नहीं है। अरे तेरी शादी में जो इतना पैसा खर्च किया वो वापस कौन देगा? हमने इतना खर्च किया वो तो मिलना चाहिए ना हमें। सविता, मानो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर बहू इस घर में नहीं है तो ये गहने भी यहां नहीं रहने चाहिए। और मानो तुम ये गहने वापस लौटा देना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।